पन्ना तो फाड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, उसका हम विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। सारे पन्ना प्रमुख इस्तीफा दे रहे हैं, उनको हम लेके आते यदि प्रशासन इजाजत देता है। सरकार होश में, होश में, होश में, सरकार मुर्दाबाद, मनोहरलाल खट्टर मुर्दाबाद, सरकार होश में आओ, सरकार मुर्दाबाद, मनोहरलाल खट्टर मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 मनोहरलाल खट्टर मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार 20 के करीब पन्ना प्रमुख आए हैं जिन्होंने इस बीजेपी के पद से इस्तीफा दे दिया है, पन्ने फाड़ दिए हैं। और 19 जुलाई को कैथल में क्षत्रिय समाज के ऊपर जिस तरह से सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें हमारे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 200 से अधिक साथियों को जेल में डाला, हमारे नेता शेर सिंह राणा को जेल में डाला और हार्ड चार्जेस लगाए, मुकदमे दर्ज किए। उसके खिलाफ पहली कड़ी में हम हर शहर में, हर नगर में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मनोहरलाल का पुतला जला के विरोध कर रहे हैं। इससे अगली कड़ी में हर गांव में, हर ढाणियों में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मनोहरलाल का पुतला जला के विरोध करेंगे। उसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पे हजारों की संख्या में बीजेपी के पन्ना प्रमुख का विरोध करने के लिए हमारे समाज के हजारों युवाओं को इकट्ठा होना था। जैसा कि प्रशासन ने एक व्यवस्था बताई कि धारा 144 लगा दी गई है तुलाराम चौक पे और आपको वो धरने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि कई हजार की संख्या में यह राजपूत समाज इकट्ठा होना था और आज भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज की एक बात को माना कि आज के इस सम्मेलन में हरियाणा सरकार के मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने इस लाठीचार्ज करवाई क्षत्रिय समाज पे, उनके दौरे को रद्द कर दिया। तो हमने भी एक बात मान ली कि आज के क्षत्रिय समाज के इस धरने को हमने आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। और जैसा कि हमारे यहाँ जिला के कप्तान एसपी साहब ने एक सामंजस्य बैठाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कप्तान साहब, एसपी साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े मॉब को कंट्रोल किया और हमारे को भी समझाने में वो सफल हुए। और हमने ये माना कि कई हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग यहाँ आएंगे, कहीं यहाँ कैथल ना बन जाए। बीजेपी की चाल थी कि महेंद्रगढ़ को मणिपुर बना दिया जाए, हम महेंद्रगढ़ को मणिपुर नहीं होने देंगे। महेंद्रगढ़ मणिपुर ना बने, इसलिए हमने आज के इस धरने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया और प्रशासन की बात को मानते हुए ये हमारे 21-31 लोगों के साथ शांतिपूर्वक रोष प्रकट करके एसडीएम साहब, डीसी साहब, माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। जो कैथल के अंदर लाठीचार्ज करके हमारे क्षत्रिय युवकों को अवैध रूप से कारावास में बंद किया, उनको प्रताड़ित किया, उसके लिए जो प्रशासनिक मशीनरी थी, जिनकी फाल्ट थी, उनको दंडित किया जाए और जो मूर्ति स्थापित की है उसके ऊपर गुर्जर शब्द को हटाया जाए। क्योंकि ये जो समाज, ये जो पार्टी है, ये हमारे जो महापुरुष हैं उनको मिनिमाइज कर रही है। यदि हम तुलाराम के साथ अहिर जोड़ दें तो उनकी जो महानता है उसको कम किया जाएगा। इस तरह हम अपने साथ महाराजा राम के साथ राजपूत जोड़ दें तो वो भी उनकी जो महानता है उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह से
और जो महापुरुष है उनके साथ सिर्फ एक वर्ण विशेष को जोड़ दिया जाए तो उनकी महानता को हम कम कर रहे हैं, जबकि देश के लिए उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी और इसीलिए तो हम उनको याद कर रहे हैं। जबकि दूसरे जो समाज के लोग हैं वो उनके साथ इस तरह के बर्ताव करके फूट डालो राज करो की नीति अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। इसलिए जब तक ये उस गुजर शब्द का उस मूर्ति के ऊपर से शब्द नहीं हटा दिया जाता है, तब तक हम इसको राष्ट्रीय लेवल तक, पहले तो हरियाणा सरकार के विरोध चलेंगे, उसके बाद में हम राष्ट्रीय लेवल तक भी विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैं जो हमारी मांग पत्र है एसडीएम साहब को देना चाहता हूँ। से कम 30,000 राजपूत आज इकट्ठे होने थे, जगह जगह हमारी मीटिंग थी, आज वो हमारी रद्द करवाई थी, लेकिन किसी कारण से प्रशासन से मैं एसपी साहब का धन्यवाद करता हूं, हमारे जो मीडिएटर हैं, हमारे जो डीएसपी साहब हैं और भी जो अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा यहाँ पर जो कांड होता है उससे बचा लिया। आज मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तो आपने राजपूतों की यारी देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, खासकर मेरे राजपूत समाज के जो नेता हैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारा छोटा सा कांटा गड़ जाता है तो लखनऊ से सतनाड़ी आवाज आती है, पाली के अंदर आती है, बसई के अंदर आ जाती है, बहंडोर के अंदर, नांगल चौधरी के अंदर, और समाज के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और आपके मुंह में दही जम गया। आने वाले समय में राजपूत नेताओं का भी विरोध करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। एक मैं राजपूत समाज के से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम वोट डालना सीख ले राजपूतों, वोट डालना सीख जाओ, ये भेड़ चाल मत चलो। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने इतना बड़ा कवरेज किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान एडवोकेट है, मैं अटेली ब्लॉक के गांव खोड़ से बिलोंग करता हूं। आज यहां पर करीबन और सरकार को ये चेतावनी दी है कि राजपूत कौम एक सभ्य कौम रही है। आज प्रशासन के निवेदन पर हमने सभ्यता का प्रतीक देते हुए ये शांति प्रिय प्रदर्शन किया, यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन सरकार को ये हमारी तरफ से चेतावनी भी है, अगर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, अगर इस समाज को जातिवाद में बांटने का काम नहीं रोका गया, तो फिर ये जो प्रशासन है ये भी आगे इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगा। और फिर आगे अगर कोई जान माल की हानि होती है या कोई प्रशासनिक सेवाओं में रुकावट आती है तो उसका ये प्रशासन, ये सरकार खुद जिम्मेवार होगी। और मैं राजपूत समाज से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम अपनी बात रखने का तरीका ढूंढो, वोट डालने का तरीका सीखो, क्योंकि बीजेपी का जो 95% वोटर राजपूत है, तो आप ये बीजेपी वालों इस बात को ध्यान से सुनो कि वो वोट % आपकी बदल भी सकती है। जो आपने ये लिख रखा है कि राजपूत हमारा पैतृक वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक आपका खत्म होना शुरू हो गया है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।